क्या सच में ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, या ये सिर्फ एक अफवाह है जो सालों से हमारे दिमाग में बैठी हुई है। सोचिए, अगर ये सच होता तो ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि हजारों लोगों के दर्द और चीखों की कहानी होता। लेकिन सच क्या है? एक बार की बात है जब एक शख्स पहली बार आगरा पहुंचा। सुबह का समय था। हल्की धुंध के बीच से ताजमहल धीरे धीरे सामने आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब जाता गया, उसकी आंखों में हैरानी बढ़ती गई। इतनी खूबसूरती, इतनी बारीकी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंसान ऐसा कुछ बना सकता है। लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में एक पुरानी कहानी गूंज उठी। उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम्हें पता है इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे? उसका दोस्त थोड़ा रुका, फिर बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतना बड़ा सच दुनिया से छुपा रह सकता है? वो शख्स चुप हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल और गहरा हो गया। दोनों ताजमहल के सामने बने बगीचे में बैठ गए। सामने सफेद संगमरमर की वो इमारत खड़ी थी जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचती आई है। दोस्त ने धीरे धीरे बात शुरू की, तुम्हें पता है ताजमहल को बनाने में करीब 20 साल लगे थे। हजारों कारीगर, मजदूर और कलाकार इसमें शामिल थे। कोई पत्थर तराश रहा था, कोई नक्काशी कर रहा था, कोई डिजाइन बना रहा था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हजारों लोगों की मेहनत का नतीजा है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि उस समय अलग अलग देशों से कारीगर बुलाए गए थे। कुछ पत्थर राजस्थान से आए, कुछ डिजाइन फारस से प्रेरित थे और कुछ कारीगर मध्य एशिया से आए थे। मतलब ये एक ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट था उस समय के हिसाब से। वो शख्स ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, लेकिन अगर इतने लोग इसमें शामिल थे तो फिर ये हाथ काटने वाली कहानी कहां से आए? दोस्त ने जवाब दिया, यही तो असली सवाल है। देखो, इतिहास में जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं उनका कहीं ना कहीं जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन अगर तुम मुगल काल के किसी भी असली दस्तावेज को देखो तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि मजदूरों के हाथ काटे गए थे। बल्कि कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कई कारीगरों को बाद में दूसरे शाही प्रोजेक्ट्स में काम दिया गया और कुछ को इनाम भी मिला। अगर उनके हाथ काट दिए जाते तो ये सब कैसे संभव होता? वो शख्स थोड़ा हैरान हुआ, मतलब इसका कोई सबूत नहीं है? दोस्त ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बल्कि इसके उल्टा कई जगह ये लिखा मिलता है कि मजदूरों को पैसे दिए जाते थे, उन्हें रहने और खाने की सुविधा दी जाती थी। अब वो शख्स सोच में पड़ गया था। उसने कहा, लेकिन इतनी बड़ी कहानी बिना वजह तो नहीं फैलती होगी? दोस्त ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फैलती है, और बहुत आसानी से फैलती है। इंसान को कहानियां पसंद होती हैं, खासकर वो जो थोड़ी डरावनी हो, थोड़ी रहस्यमयी हो। धीरे धीरे लोग उसमें अपनी तरफ से बातें जोड़ते जाते हैं और वो कहानी सच जैसी लगने लगती है। और आज के समय में सोशल मीडिया इसको और तेज कर देता है। एक बार कोई चीज वायरल हो गई तो लोग बिना सोचे समझे उसे आगे भेज देते हैं। तभी पास से एक गाइड गुजर रहा था जो पर्यटकों को ताजमहल के बारे में बता रहा था। वो कह रहा था कि कैसे संगमरमर को हाथों से तराशकर इतनी खूबसूरत नक्काशी बनाई गई। हर एक डिजाइन में महीनों की मेहनत लगती थी। वो शख्स उस गाइड की बातों को सुनते हुए सोचने लगा, अगर इतने कारीगर थे तो क्या उन सबके साथ ऐसा किया जा सकता था? और अगर किया गया होता तो क्या कोई भी इसके बारे में नहीं लिखता? उसने अपने दोस्त से कहा, अगर सच में ऐसा हुआ होता तो ये तो बहुत बड़ा अपराध होता, लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते। दोस्त ने कहा, बिल्कुल, और एक और बात सोचो, अगर सारे कारीगरों के हाथ काट दिए गए होते तो आगे की इमारतें कौन बनाता? उस समय और भी कई शानदार इमारतें बनी थीं। अब धीरे धीरे उस शख्स को समझ आने लगा था कि उसने जो सुना था वो शायद पूरी तरह सच नहीं था। लेकिन उसके मन में एक और सवाल आया, तो फिर लोग आज भी इसे सच क्यों मानते हैं? दोस्त ने कहा, क्योंकि हम जो बचपन से सुनते हैं उसे सच मान लेते हैं और बार बार वही चीज सुनने से वो हमारे दिमाग में सच की तरह बैठ जाती है। वो शख्स कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसने ताजमहल की तरफ देखा। अब उसे वो सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं लग रही थी, बल्कि उसे उसमें हजारों लोगों की मेहनत नजर आ रही थी। उसने धीरे से कहा, मतलब ये कहानी सिर्फ एक अफवाह है? दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, इसे हम मिथ कह सकते हैं। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस समय मजदूरों की जिंदगी आसान थी। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, सुविधाएं कम थीं और काम लंबे समय तक चलता था। अब सूरज थोड़ा ऊपर आ चुका था और ताजमहल की चमक और बढ़ गई थी। वो शख्स खड़ा हुआ और धीरे धीरे उस इमारत के करीब जाने लगा। हर कदम के साथ उसकी सोच बदलती जा रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे एक झूठी कहानी इतने सालों तक लोगों के दिमाग में जिंदा रह सकती है और कैसे सच हमेशा उतना ड्रामेटिक नहीं होता, लेकिन ज्यादा मजबूत होता है।
ताजमहल के सामने पहुंचकर उसने अपने दोस्त से कहा, आज मुझे समझ आया कि हर सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं तभी हमें सच मिलता है। जाते जाते उस शख्स ने एक बार फिर ताजमहल को देखा और मन ही मन सोचा, सच हमेशा उतना चौंकाने वाला नहीं होता जितना झूठ होता है, लेकिन सच ही वो चीज है जो समय की कसौटी पर टिका रहता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि हमें हर बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जो कहानी हमें सबसे ज्यादा चौंकाती है वही सबसे बड़ी अफवाह भी हो सकती है।